हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज हम आपको बताने जा रहे हैं काल भैरव अष्टमी के विषय में। आज काल भैरव अष्टमी नहीं है, काल भैरव अष्टमी कल होगा, लेकिन हमारा वीडियो लॉन्च आज शाम तक हो जाएगा ताकि आप लोग सुनिएगा, ताकि काल भैरव अष्टमी पर आप क्या कीजिए यह बताने जा रहे हैं। भैरव को देवी का भाई कहा गया है, तो जहाँ हम देवी की पूजा करते हैं वहाँ साथ में उनके भाई की भी पूजा होती है। नवरात्रि काल में 9 कुमारी कन्या और एक बटुक यानी एक बालक भैरव के रूप में पूजा जाता है। तो कल काल भैरव अष्टमी है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष यानी पहले पक्ष की अष्टमी को काल भैरव अष्टमी कहते हैं। और भैरव की पूजा तांत्रिक पूजा है। भैरव की पूजा करने से सिद्धियां जल्दी मिलती है, भैरव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि एक बार माधवाचार्य वृंदावन में गायत्री माता की उपासना कर रहे थे। 13 साल गायत्री उपासना किए, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं मिला। तो उन्होंने भैरव की उपासना की और भैरव 1 साल में प्रकट हुए, लेकिन भैरव सामने नहीं आए। तो माधवाचार्य ने बोला क्यों? तो बोले कि तेरे मुखमंडल पर गायत्री की तेज है, इसलिए मैं सामने नहीं आ सकता हूँ। तो बोले कि गायत्री प्रकट क्यों नहीं हुई? तो बोले भैरव देव कि तुमने पेशेंस नहीं रखा, 13 जन्म तेरे में तुमने पाप किया, इसलिए 13 साल का उपासना तेरे पाप को काट दिया। 14वें साल में वो प्रकट होती तो तुम्हारा मनोकामना पूर्ण करती, लेकिन तुमने धैर्य नहीं रखा। अब जो तुमने मेरी 1 साल उपासना की, तो मैं तांत्रिक देवता हूँ, इसलिए मैं जल्दी प्रसन्न होता हूँ, लेकिन गायत्री आदि शक्ति है, मुझसे बड़ी है, मैं उनकी तेज सहन नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मैं आपसे वरदान क्यों मांगूँ? भैरव ने को माधवाचार्य ने कहा मुझे गायत्री उपासना में ही फिर से जाना है, और वो गायत्री उपासना नहीं। तो यहाँ इन बातों का नहीं, कल भैरव अष्टमी की बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि कल भैरव अष्टमी है और भैरव की सिद्धि के लिए भैरव बहुत जल्दी खुश होते हैं। आपको क्या करना है, कुछ नुस्खे आप बताता हूँ मैं आपको भैरव की सिद्धि के लिए। भैरव का वाहन कुत्ता है, इसलिए कल के दिन में आप कुत्ता को नमस्कार कीजिए। कुत्ता को प्रणाम करके एक मिठाई या कोई मीठा पदार्थ, पुआ है, पकवान है, बिस्किट है, पाव रोटी है, लड्डू है, बतासा है, मुखदल है, जो कुत्ता खा सके उसे आप अपने हाथ से फेंक कर नहीं, हाथ से खिलाए, प्रेम से खिलाइए, ताकि अब कहिए कि बाबा कुत्ता काट लेगा था, और उसी स्थिति में कोई पत्ते दोने पर रख के खिलाइए। आपको कुत्ते को मिठाई खिलाने से क्या फ़ायदा मिलेगा, सुनिए। एक्सीडेंट आज के युग में आम बात हो गया। इतनी तेज़ी रफ्तार से गाड़ी लोग चलाते हैं कि कब किसकी एक्सीडेंट हो जाए, कब किसकी दुर्घटना हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो भैरव की उपासना से दुर्घटना से बचाव होता है। कल अगर कुत्ते को मिठाई खिलाइएगा तो अगर आपको एक्सीडेंट भी हो गया तो बाल बाका नहीं होगा, आपकी सुरक्षा होगी। इसलिए एक्सीडेंट यानी दुर्घटना से बचने के लिए कल भैरव यानी कुत्ते को मिठाई खिलाइए। अब भैरव की विशेष पूजा की टेक्निक कुछ बताता हूँ। भैरव कहाँ रहते हैं? जहाँ कुआं का चबूतरा होता है, किनारा होता है, तो संध्या काल में कुआं के किनारे में एक दीपक जला दीजिए। अब आज के युग में तो हैंड पैप हो गया, कुआं तो कहीं होता नहीं है, तो आज के लिए संभव नहीं है। तो जहाँ देवी माँ का मंदिर हो वहाँ भैरव का निवास हो, तो अपने गांव के देवी मंदिर में संध्या काल, क्योंकि जहाँ देवी माता होते हैं वहाँ भैरव भी होते हैं, तो वहाँ एक कोने में जो चबूतरा होता है उस पर एक दीपक जाकर जला दीजिए। तो ऐसे आपकी संध्या काल भैरव की उपासना होगी। और दिन में किसी भी समय आप एक कुत्ते को मिठाई खिला दीजिए। ऐसा करने से आपको साल भर तक कोई दुर्घटना अगर घटेगी तो आपकी सुरक्षा होगी, ऐसी मान्यता है। इसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यदि आपके अंदर आध्यात्मिकता की पूर्ण विश्वास होगी तो रक्षा होगी। यदि आप ऊपर मन से करेंगे तो इसकी कोई फायदा नहीं होगी, क्योंकि अध्यात्म की शक्तियाँ श्रद्धावान लोगों को मिलती है। जय श्री हरि, जय भैरवनाथ, हरिओम तत्सत।